तो बच्चों आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फॉरेस्ट्री जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। अभी फ़िलहाल हम शॉर्ट आंसर की बात करेंगे बट डिटेल में उन्हें समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हम करके ही आए, मतलब एक भी बचे नहीं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रूट शकर्स। रूट सकर्स हमारे क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछ लिया जाता है, बट हमने इन्हें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की तरह प्रिपेयर किया है क्योंकि अगर हमारे ये लॉन्ग में भी आते हैं तो भी हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और वेरी शॉर्ट में आते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो फर्स्ट है रूट शक्कर। तो देखो जो रूट शक्कर हमारा वर्ड है, जो रूट शक्कर हमारा वर्ड है, ये इसका मतलब होता है अ शूट स्प्रिंगिंग फ्रॉम द रूट ऑफ अ प्लांट, जैसे कि वाइल्ड प्लम एंड बनाना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं उनमें उन उनके लिए जो हमारी शूट्स हैं उनमें वंशत होती है। प्लांट की जो जड़ें हैं उनके लिए शूट्स में वंशत होती है। इसे हम क्या कहते हैं? शूट सकर्स। इसको एक तरह से और होता है कि जो हमारी बड्स होती हैं, जो ग्राफ्टिंग मेथड में हमने जो पढ़ा था प्लांट प्रोपगेशन चैप्टर में, ग्राफ्टिंग, बडिंग, डिवीजन वगैरह, तो इसमें हमारी जो बड होती है ना, इस तरह से बड को जो प्लांट्स में हम एक प्लांट में दूसरे प्लांट की बड को हम ग्राफ्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, बडिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो बड लगने के बाद हमारा प्लांट जो है वो उस जो जिस प्लांट की हमारी जो बड है वो हमारी ट्रांसप्लांट की गई है, उसी बड को क्या है वो हमारी बढ़ जाती है, पेड़ बन जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं। जैसे कि बनाना में हमारी बडिंग प्रोसेस से होती है और वाइल्ड प्लम मतलब जंगली बेर में भी। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी इसमें अभी रूट शक्कर जो है ये हमारा 1781 में फर्स्ट हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जो रूट शक्कर है। ठीक है, और ये एक इस तरह से भी मान लीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स हैं हमारे, उनकी यंग एज में जब वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटे होते हैं तो उनकी यंग एज में उनकी प्रूनिंग कर दी जाती है। प्रूनिंग ये तो आपको पता होगा, ट्रेनिंग प्रूनिंग। तो जो प्रूनिंग कर दी जाती है हमारी प्लांट की यंग एज में, उसे ही वो भी हमारा रूट शकर्स में ही आता है। अगर मतलब और डिस्कस करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपीकल्चर। व्हाट इज़ एपीकल्चर? तो एपीकल्चर होता है, हमने देखा होगा कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे मधुमक्खियों का पालन करते हैं। तो वही होता है कि मधुमक्खियों, द कीपिंग ऑफ बीज स्पेशली ऑन लार्ज स्केल, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में मधुमक्खियों का पालन करना ही हमारा एपीकल्चर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बीज फार्म। क्या? बीज फार्म, यानी कि मधुमक्खियों के जो फार्म होते हैं बने हुए, इसको यही बोलते हैं। यानी कि मेंटेनिंग या फिर कीपिंग हनी बीज की कॉलोनी को होगी, जब भाई वो कॉलोनी तो होगी एक जिसमें हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो रह रही हैं, वो एक कॉलोनी तो कहलाएगी। ये दो वर्ड्स हैं, सॉरी ये दो क्वेश्चंस हैं, रूट शक्कर और एपीकल्चर। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आपके एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। अगला है राइट शॉर्ट नोट ऑन इरिगेशन इन नर्सरी। भाई हम नर्सरियाँ लगाते हैं, हमें पता है हम नर्सरी लगाते हैं जिसमें हमारे यंग प्लांट्स जो हैं उनको क्या किया जाता है? बोया जाता है, बीज से उन्हें उगाया जाता है और उन्हें फिर बेच दिया जाता है। छोटे छोटे प्लांट्स को, बड़े प्लांट्स नहीं बेचते। जो नर्सरी हैं उनमें जो बेचा जाता है वो बड़े प्लांट्स को नहीं बेचा जाता, सिर्फ और सिर्फ छोटे प्लांट्स को ही बेचा जाता है, यंग प्लांट्स को ही। तो इसमें हमारा नर्सरी जो हम बनाते हैं जिसमें हम छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, किसके लिए? बेचने के लिए। उनमें हम पानी कैसे देते हैं? तो देखो, जब हम एक बीज को लगाते हैं तो उसमें पहले उसके अकॉर्डिंग हम पानी देते हैं खुद। ठीक है, पहले हम पानी उसमें खुद देते हैं, वाटरिंग करते हैं उसकी खुद बीज को लगाने के बाद। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब वो बीज को पानी मिल जाता है उगने के लिए, जिसे जितना उसे चाहिए उसकी मात्रा में, उसके बाद हम उसमें फ्लडिंग मेथड यूज कर देते हैं। कौन सा मेथड यूज कर देते हैं? फ्लड मेथड यूज कर देते हैं। फ्लड मेथड का मतलब क्या होता है कि हमारा पानी जो है वो हम क्या बना देते हैं,
नाले बना देते हैं और उन नालों में बहकर खुद जाता है, फ्लडेड बाढ़ की तरह, यानी कि खुद बहकर उन पौधों में उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी पहुंच जाता है। लेकिन पहले हम उनकी वाटरिंग करते हैं, मतलब खुद सेल्फ उन्हें पानी देते हैं। जैसे कि आफ्टर शोइंग सीड इन नर्सरी वी यूजेस वाटर कैन टू गिव वाटर टू सीड। वंस द सीड ग्रोज up then we uses flood method for irrigation in nursery। 3 वर्ड्स हैं, आई थिंक आपके सभी के क्लियर हो गए होंगे कि रूट शकर्स हमारा फर्स्ट वर्ड हमारा 1781 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसमें? 1781 में, याद रहेगा। इसको एक मान के चलिए कि एक बडिंग बडिंग मतलब इस एक बडिंग मेथड है जिसमें हमारी किसी भी प्लांट की बड जो है दूसरे प्लांट में दूसरे प्लांट में ट्रांसप्लांटेड कर दी जाती है और वो बड जो है एक पेड़ का रूप ले लेती है, वो एक छोटी सी बड ही, जैसे कि हमारा बनाना में की जाती है। क्या होता है कि एक छोटे से पेड़ की एक जड़ से ही या फिर बड से ही एक बड़ा प्लांट में उसकी वंशागति किसमें हो जाना, एक बड़े प्लांट में हो जाना, उसी क्या बोलते हैं हम? रूट शकर्स बोलते हैं। वाइल्ड प्लम में भी की जाती है। वो एक वर्ड था एपीकल्चर। एपीकल्चर से याद रहेगा, एपीकल्चर मतलब कल्चर का तो मतलब हमें पता ही है कि किसी चीज़ का कल्टीवेशन होना, किसी चीज़ का कल्टीवेशन होना। अब वही है कि एपी माने क्या होगा, एपी मतलब जैसे मधुमक्खियाँ है ना, वो याद रखे कि मधुमक्खियाँ कुछ एपी 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 करके मतलब साउंड क्रिएट करती हैं, और वो क्या होगा कि एपीकल्चर से क्या है कि मधुमक्खियों का पालन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार हमारा एग्जाम में लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आजकल हर चीज़ में, देख लीजिए ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी और काफ़ी जगह हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता ही आता है। हम नॉर्मली अगर हम कहते हैं किसी से कि हमने भाई किसी एग्जाम की तैयारी की है, तो वो हमसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में ही पूछता है, तो हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पता होना चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इट इज अ फार्मिंग सिस्टम वेयर फार्मर्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर वेयर द लैंड बिकम एग्जिस्टेड वन फॉरेस्ट ऑन द फॉरेस्ट हाईलैंड इन द अमेजन बेसन एक्सेट्रा। अब देखो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो शिफ्टिंग क्या है, एक वर्ड आ रहा है हमारा शिफ्टिंग, कल्टीवेशन हमें पता है क्या होता है, तो एक वर्ड आ रहा है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या होगा भाई? शिफ्टिंग हम अगर हम कहें कि नॉर्मली हम कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसी तरह से खेती में भी मान लीजिए, एग्रीकल्चर फील्ड में भी यही मान लीजिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होगा कि एक जगह हम फसल को उगाकर उसे अपने खाने के लिए यूज कर उसके बाद हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वो जगह छोड़कर, तो जगह को छोड़कर शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, वही हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आता है। अब इसको हमारे जो आदिवासी लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, वो ज़्यादा करते हैं, जो पहाड़ी इलाकों पर पाए जाते हैं। ये हमारी हिली एरियाज में ज़्यादा की जाती है और ज़्यादा फॉरेस्टेड एरियाज में भी की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। क्या होता है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं पहले उन्हें कट कर दिया जाता है, उसके बाद जो वहाँ के छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह, ग्रास वगैरह होती है, उसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद उस वो जो हमारी राख बचती है, ऐश बोलते हैं राख को, तो ऐश एंड बर्न प्रोसेस भी कहते हैं इसको, हम एक और क्या कहते हैं, ऐश एंड बर्न उसको। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमारे इंडिया में जूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूमिंग बोलते हैं। इंडिया का याद रखिए, जब लॉन्ग में आएगा तो हम लॉन्ग में समझा देंगे, बट अभी याद रखिए जूमिंग बोलते हैं, ठीक है, जूमिंग। अब आगे क्या आता है कि ऐश एंड बर्न, यानी कि राख को हम क्या करते हैं, मतलब बर्न माने जला देना और ऐश माने राख, तो ऐश एंड बर्न बोलते हैं कि राख को मतलब जो हमारे पेड़ पत्ते होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको हम जला देते हैं, उसके बाद हम उसे खेत में मिक्स कर देते हैं, मतलब उस पार्टिकुलर एक लैंड में, यानी कि एक भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो एक क्या होता है कि पहले एक पार्टिकुलर लैंड को क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, वहां से पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और फिर वहां पर जो कबाड़ा वगैरह होता है, यानी कि घास वगैरह, उसको जला दिया जाता है और उस राख को उस पार्टिकुलर लैंड की मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताकि हमारी कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ पाए, क्योंकि वो इतने मतलब उनके पास पैसे नहीं होते कि क्या कर सके, वो बाहर से बाजार से चीज़ें खरीद के ला सके, जो हमारे खेतों में गेरने के लिए जो फर्टिलाइजर्स जो काम आते हैं, वो उनके पास नहीं होते, उनके खरीदने के लिए पैसे, तो क्या करते हैं वो इसी तरह से अपना काम चलाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है, सॉरी कार्बन जो है, उसकी मात्रा हमारे जो खेत की सोइल है उसमें बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो अच्छी ग्रो कर जाती है। तो 2-3 साल तक उनकी वो फसल अच्छे से ग्रो कर जाती है और अच्छे से ग्रो करने के बाद क्या होता है कि जब वो हमारी जो
फसल है वो कम होने लगती है, उसकी जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह इसी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। अगेन एंड अगेन यही प्रोसेस चलती रहती है। आदिवासी और ट्राइबल पीपल्स करते हैं। और एक देखो इसमें एग्जाम्पल लिखा है कि हमारे ऑन द फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स इन द अमेजन बेसिन एक्सेट्रा। ठीक है, अमेजन बेसिन के ग्रासलैंड्स पर भी ये काम किया जाता है। और एक और चीज है कि इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये तो पता लग गया हमें कि ये हमारी बार बार होती रहती है प्रोसेस। ये हमारा जो चीज़ मतलब ये है कि ये हमारे फूड को कलेक्ट करने के लिए, फूड को गैदरिंग और फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है व्हाट इज एलिक्रोपिंग। एलिक्रोपिंग क्या होता है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस इन विच ट्रीज और शर्ब्स एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोड्स। एक पार्टिकुलर रो में, एक अल्टरनेटिव रोज में जब हमारे पेड़ों को या कोई भी फसल को, जैसे कि गेहूं है, मटर है, जैसे मटर और आलू होते हैं, तो एक पार्टिकुलर रोज में उन्हें बोया जाता है, यानी कि पोटैटो और किनको, पीए को एक पार्टिकुलर रोज में बोया जाता है। तो किसी भी एक पार्टिकुलर अल्टरनेटिव रोज में किसी भी फसल का उगाना ही हमारा एलिक्रोपिंग कहलाता है। या तो वो झाड़ियों, शर्ब्स को, झाड़ियों को उगा लीजिए, किसी पेड़ को उगा लीजिए। हमने कई बार देखा है कि जो हमारे सफेदे के पेड़ होते हैं उनको हम एक रोज में लगा देते हैं, किसी भी तरह के पेड़, यानी कि इक्लिप्टस बोलते हैं सफेदे के पेड़े को, बॉटनिकल नेम है। तो उन्हें हम पॉपुलर के पेड़े मान लीजिए, पॉपुलस एसपीसी, एसपीपी स्पीसीज होता है एसपीपी, उसको हम जब एक रो में लगा देते हैं तो वो वही क्या कहलाता है, हमारा एलिक्रोपिंग। ठीक है, अगला वर्ड आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज क्राउन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। क्राउन क्या होता है, क्राउन क्या होता है, एक वर्ड है क्राउन, ये क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। देखो क्राउन वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, हमें पता है कि क्राउन हम किसको बोलते हैं, ताज को। ठीक है, इंसानों के सर पे ताज रख दिया तो क्राउन हो गया। इसी तरह से किसी भी चीज को हम, जो सर के ताज को क्या बोलते हैं, हम क्राउन बोलते हैं। इसी तरह से हमारे जो पेड़ होते हैं उनके भी सर का ताज होता है। ये देख लीजिए क्राउन ही तो है भाई, ये इसका सारा ऊपर का हिस्सा जितना भी है, तो इसको भी सर का ताज बोलते हैं। पेड़ों की जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं हमारे, उनके सर का ताज बोलते हैं। तो क्राउन वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक पेड़ का ऊपरी भाग, टॉप पार्ट, जिसमें हमारी जो हमारा पेड़ है उसके तने से लेके उसकी ब्रांचेस तक के बाद का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये ब्रांचेस होंगी यहाँ पे, इसके भी ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा क्राउन कहलाएगा, जिसमें हमारी ब्रांचेस भी और लीव्स भी आती हैं। ठीक है, ये हमारा क्राउन कहलाएगा। अब एक वर्ड सॉरी, ये है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्राउन की। तो क्राउन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसलिए यूज की जाती हैं क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो है, या रेनफॉल के जो फोलेज, गैप साइज और जनरल क्राउन आर्किटेक्चर, यानी कि ये मान लीजिए एक तरह की प्रूनिंग मान लीजिए कि प्लांट को कि प्रॉपर तरह से सनलाइट मिले, प्रॉपर लाइट मिले, प्रॉपर रेनफॉल हो, यानी कि हर चीज जो है, जो हमारे पेड़ है उसमें प्रॉपर तरह से की जाए, फोटोसिंथेसिस वगैरह की जो प्रोसेस है वो रुके नहीं, उसमें प्रॉपर होती रहे, इसीलिए उसकी प्रूनिंग की जाती है। इसी तरह से है कि हमारे जो क्राउन की करेक्टरिस्टिक्स भी इसी तरह से हैं कि जो प्लांट है उसकी प्रूनिंग कर दी जाती है, उसके सर के ताज को इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें लाइट का प्रॉपर अमाउंट में लाइट जो है वो जा सके उसकी हर ब्रांचेस के लिए। तो क्या होता है, जैसे कि लीफ की विशेषता क्या है कि वो लीफ के साइज पर डिपेंड करती है कि उसका कितना साइज होना चाहिए कि जिससे उसके पास क्या है, प्रॉपर अमाउंट में लाइट आ सके, वाटर आ सके, जो भी उस चीज की जरूरत है वो प्रॉपर अमाउंट में उसके पास आ सके, वही हमारी क्राउन की करेक्टरिस्टिक्स होंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसप्लांटिंग। भाई ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग मैंने बढ़ के उसमें भी बताया था। ट्रांसप्लांटिंग कि एक यंग प्लांट को कहीं पर लगा देना, हटाकर वहां से कहीं पर और लगा देना। इस तरह से हमने बड़ लगाई थी, इस तरह से हम प्लांट को कहीं एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा देंगे, वो ट्रांसप्लांटिंग हुआ। मान लीजिए कोई एक नर्सरी है, उसमें कोई प्लांट है वो हमारा उग रहा है और वो हमें उस जगह से दूसरी जगह लगाना है, उसी नर्सरी में मान लीजिए। तो हटाया हमने, वहां से निकाल लिया यंग एज में ही और दूसरी जगह लगा दिया, तो वही हमारा ट्रांसप्लांटिंग कहलाएगा। इसी तरह से वो किसी भी चीज का, हमारा किसी भी प्रकार का हमारा प्लांट हो सकता है।
ठीक है, यानी कि क्या होगा कि एक कोई भी एक पार्टिकुलर प्लांट है उसको हमने एक पेड़ भी मान लीजिए, उसको हमने उसकी जहाँ पर वो था पहले से ही प्रेजेंट था उस जगह से हटाकर दूसरे ग्राउंड में, एक ग्राउंड से हटाकर निकाल कर उसे उखाड़ कर हमने दूसरे ग्राउंड में उसे लगाया, वही हमारा ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। इस ट्रांसप्लांटिंग के दौरान जो हमारे यंग एज में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उन पर कोई मिट्टी नहीं बसती और इजिली से वो दूसरी जगह ट्रांसप्लांट हो जाते हैं और अच्छे से वो अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग बहुत एक अच्छा मेथड है किसी भी एक प्लांट को यंग एज में ही एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगाना। ठीक है।